सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है वो करेंगे आर्टिकल जो है, कल हमने आर्टिकल 16 किया था प्रीवियस वीडियो में। आज हम लोग करेंगे आर्टिकल 17। आर्टिकल जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का 17 है, वो क्या कहता है? वो कहता है अबॉलिश ऑफ अनटचेबिलिटी एंड फॉरबिड्स इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म, मेकिंग इन्फोर्समेंट ऑफ रिलेटेड डिसेबिलिटीज ए पनिशेबल ऑफेंस। समझो मेरी बात, ये कहां से इसका शुरुआत हुई। देखो, 4 वर्ना सिस्टम थे जो ऋग्वेदिक पीरियड से आ रहा है। ऋग्वेद जो वैदिक पीरियड से आ रहा था, उसमें था बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन कि इंसान जो है वो क्या काम कर रहा है, उसके ऑक्यूपेशन पे जो है सबसे ऊपर ब्राह्मण्स, फिर जो है क्षत्रिय, फिर जो है वैश्य और फिर शूद्रास थे। अच्छा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है ये कन्वर्ट हो गया एक किस्म का कास्ट सिस्टम में, और ये जो था बेस्ड ऑन जो है ऑक्यूपेशन, ये खत्म होके ये एक बन गया हेरिडेटरी सिस्टम। हेरिडेटरी सिस्टम का मतलब कि जो ब्राह्मण कास्ट में पैदा हुआ वो ही ब्राह्मण, जो क्षत्रिय में पैदा हुआ वही क्षत्रिय, जो वैश्य में पैदा हुआ वैश्य, जो शूद्रास में पैदा हुआ वही शूद्रा, और इससे भी नीचे आगे अनटचेबल्स। ठीक है, अब बात ये शुरू हुई कि ये जो है, ये ब्राह्मण्स अपने आप को समझने लगे कि हम लोग सबसे ऊपर कास्ट है, सबसे प्योर हैं। ये क्षत्रिय जो है ये वॉरियर क्लास है, ये प्रीस्ट क्लास है, ये ट्रेडर्स है। और वैश्यास को समझने लगा सर्वेंट्स और अनटचेबल्स और इम्प्योर क्लास। और फिर होने लगा एक जो सबसे हमारे इंडियन जो कल्चर और ट्रेडिशंस और हिस्ट्री का सबसे जो डार्केस्ट फेज है, इन लोगों को, जो ये वैश्या से नीचे वाले लोग हैं जितने भी, इनके साथ बहुत गलत व्यवहार होने लगा, इनके साथ खाना पीना बंद होने लगा, इनको छूना तक जो है वो ये ऊपर वाली कास्ट समझने लगी कि ये इम्प्योरिटीज़ है, मतलब इससे जो है ये गंदगी फैलती है। यहाँ तक के लोग जो है, ये नीचे वाली कास्ट के लोग जो शूद्रा और उससे नीचे जो अनटचेबल, अपने पीछे झाड़ू बांध के चलते थे कि जहाँ जहाँ चल रहे हैं पीछे से झाड़ू लगता रहेगा ताकि जो है ये जो है गंदगी ना फैलाए। इन लोगों को इस हद तक ट्रीट किया जाने लगा। इनके खाना पीना रहना, यहाँ तक कि पानी तक का जो है वो अलग से ये यूज़ करेंगे। वेरियस रिफॉर्म्स हुए, हम मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ेंगे उसमें जो है इनके बारे में बड़ी डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। तो जब 1947 में हमारी कंट्री आज़ाद हुई, तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे उन्होंने जो है सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है ये प्रोड्यूस किया, ये डाला, ताकि इस तरह की जो डिसेबिलिटी और डिस्क्रिमिनेशन जो इन लोगों के साथ हो रही है वो ना हो कभी भी फ्यूचर में। सब लोग इक्वल हैं कॉन्स्टिट्यूशन की जो है नज़र में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर सिटीज़न को इक्वल दर्जा देता है, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो किसी भी रेस से बिलोंग करता हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो। तो इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए आर्टिकल 17 को लाया गया। और अगर कोई भी इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन, इस तरह का भेदभाव करते हुए पकड़ा गया इस तरह का, तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है, उसके लिए उसे जेल भी हो सकती है, उसे जुर्माना भी हो सकता है। ठीक है, पेनल्टी। अब कोर प्रोविजन जो इस आर्टिकल का था, ये आर्टिकल डिक्लेयर करता है जो ये किसी को छुआ नहीं जा सकता, अनटचेबिलिटी वाले ऑफेंस को जो है आउटराइट और कवरिंग ऑल मैनिफेस्टेशन, इसके इस अनटचेबल एक चीज़ नहीं है, किसी को छूना तक नहीं, या कोई छू दे आपको तो आप इम्प्योर हो जाओगे, बल्कि इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ थी, जैसे सोशल इंक्लूजन, एक्सक्लूजन था। सोसाइटी में इनको जो है बिल्कुल बाहर कर दिया गया था, है ना। किसी तरह का भी जो पब्लिक स्पेसेस है, पब्लिक स्पेसेस में जैसे टेम्पल्स आ गए, ठीक है, वेल्स आ गए, जो कुएं होते थे उनको तक वहाँ से पानी नहीं भर सकते थे, टेम्पल में एंट्री नहीं कर सकते थे। ठीक है, और जो पब्लिक रिसोर्सेज थी, जो सोसाइटी एज ए होल यूज़ करती थी, उन्हें नहीं कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल में स्कूल्स, इन्हें स्कूल्स तक में जो है इनके बच्चों के साथ गलत ट्रीटमेंट हुआ था। BR अम्बेडकर का जो आप फेमस एग्जांपल दे सकते हो। प्ले ग्राउंड से समझ लो, आपकी एक सोसाइटी है, वहाँ पे प्ले ग्राउंड है, तो वहाँ पे ये अनटचेबल लोग जो है, शूद्रास और अनटचेबल, वहाँ उनके बच्चे नहीं खेल सकते क्योंकि वो जो है नीची वाले जात के थे। ये दूसरे जो ऊंची जाति के लोग हैं उनके साथ जो है उनको इम्प्योर करेंगे। तो ऐसी चीज़ें जो है इन्हें जो है इलीगल ठहरा दिया गया। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, इससे आपको सज़ा और जुर्माना हो सकता है अगर आप ऐसी चीज़ें करोगे। आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया ये आ गया। ये भी जो है राइट टू इक्वलिटी जो आर्टिकल 14 से 18 तक है उसके प्रिव्यू में ही आता है। तो टारगेटेड कास्ट बेस, जो कास्ट के जो बेस पे डिस्क्रिमिनेशन है,
जो इंडियन सोसाइटी में हिस्टोरिकली थी, जो मैं आपको समझा रहा था ऊपर, उसको खत्म करने के लिए आर्टिकल 17 जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। अब आर्टिकल 17 जो है उसके साथ साथ उसको इंप्लीमेंट करने के लिए वेरियस जो है वो एक्ट और प्रोविजंस जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने इनेक्ट किए। जैसे इंप्लीमेंट किया कि कैसे इंप्लीमेंट किया अनटचेबल आर्टिकल 17 को, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 जो है गवर्नमेंट ने इनेक्ट किया। SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट जो है 1989 का, ये कि किसी भी SC/ST के लोगों के साथ अगर कोई भी होगा तो विच क्रिमिनलाइज प्रैक्टिसेस, ऐसे एक्ट की वजह से ऐसी चीजें करता हुआ जो पकड़ा गया तो वो एक क्रिमिनल एक्ट है। ठीक है, क्रिमिनल एक्ट है। जैसे किसी को मंदिर में जो है इंटर होने से रोकना एक क्रिमिनल एक्ट है, कुएं से पानी भरना एक क्रिमिनल एक्ट है, या रोड्स जो रोड ट्रांसपोर्ट है जो पब्लिक ऑफिस है या प्राइवेट के भी खिलाफ हो सकता है ये चीज, नॉट ओनली पब्लिक ऑफिस बट इवन ए प्राइवेट एंटिटी के खिलाफ वोलेट एंड अट्रैक्ट पेनल्टी हो सकती है। प्रमोटिंग लीगल रिसोर्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिटीज, कि ऐसी चीजें अगर आपके साथ होगी तो आप लीगली उसे कैसे टैकल कर सकते हो, आप कोर्ट जा सकते हो, आप पुलिस के पास जा सकते हो। ठीक है, तो आर्टिकल 17 जो था वो बेसिकली जो अनटचेबिलिटी है उसके खिलाफ जो है एक बहुत बड़ा जो है एक जो कास्ट बेस डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है उसको हटाने के लिए, जो सोसाइटी का एक ईवल था, ठीक है, उसको खत्म करने के लिए जो है आर्टिकल 17 जो है वो इनेक्ट किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और वेरियस एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू जो है इसे जो है लागू किया गया। चाहे वो एट्रोसिटी एक्ट है SC/ST का, चाहे वो जो है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट है, तो इसको एक जो है अगर कोई ऐसा भेदभाव करता है, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करता हुआ दिखा तो वो एक क्रिमिनल एक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 17 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 18 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या कहता है। याद रखना ये सारे फंडामेंटल राइट्स में आते हैं, फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 17 भी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यू कैन मूव डायरेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट, यू कैन मूव टू द हाई कोर्ट ऑल्सो, बट जो है यू कैन मूव डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट इनके इन्फोर्समेंट के लिए। वो हमने देखा था आर्टिकल जो है पिछलों में किस तरीके से आप कर सकते हो। तो आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू, गुड बाय।